गुड इवनिंग। आर्ट ऑफ वाचिंग या अवेयरनेस, अवलोकन जिसे हम कहते हैं, उसकी प्रकृति में थोड़ा और गहरे से चर्चा करते हैं और इस ढंग से चर्चा करते हैं कि वाकई वह जो सजगता या अवलोकन है वह हमारे भीतर शुरू हो सके। ये कोई दार्शनिक या सैद्धांतिक चर्चा हमारी नहीं है, उनके लिए हम शेयरिंग में नहीं है। एक तो जैसे वाचिंग है, सीसीटीवी कैमरा जैसे चलता है, वाचिंग तो उसमें भी है, रिकॉर्डिंग है, उसमें आसपास जो भी चीजें घट रही होती है उनका सारा पता चलता है, उसमें देख सकते हैं हम उनको। और एक जैसे मनुष्य देखता है, अवलोकन करता है, वो बात है। तो दोनों की जो प्रकृति है उसमें क्या फर्क महसूस करते हैं, इस उदाहरण से हम बात शुरू करें कि क्या क्या फर्क महसूस करते हैं हम इन दोनों की प्रकृति में। उसमें कोई एक जान नहीं है, कोई प्राण नहीं है, ऊर्जा नहीं है, उसमें कोई जीवंत प्रक्रिया नहीं है। सीसीटीवी कैमरा से जो रिकॉर्डिंग हो रही है, वाचिंग हो रही है, उसमें तो वैसी प्रक्रिया नहीं है जिसे हम सजगता या अवलोकन कहते हैं। कि ऐसा नहीं कि एक कोल्ड वाचिंग नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बोध ही हो रहा है और उसके अंदर हमारे प्राण नहीं है। और सजगता के संदर्भ में जो चुनाव रहित शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें लाइक और डिसलाइक, पसंद नापसंद तो नहीं होते, पर उसमें जान होती है, प्राण होते हैं उसमें। नहीं तो उसको बड़ा एक इस टाइप की सजगता की, ठीक है चारों तरफ जो हो रहा है, हमें तो सिर्फ अवलोकन करना है, इंटरफेरेंस कुछ करना नहीं, बस देखना है सिर्फ। ऐसा नहीं है। जैसे हम प्रकृति को देखते हैं और कैसे हमारे पूरे प्राण होते हैं, कैसे हमारी जो देखने की ऊर्जा होती है वह छूती है सारे सौंदर्य को, कैसे उसको टच करती है। तो सजगता या अवलोकन की जो प्रकृति है उसमें हमारा देखना, सुनना और चारों तरफ का जो बोध है चीजों का, वो बहुत इंटेंस होता है, गहरा होता है। वह कोई ऊपरी या ऐसा तटस्थ नहीं होता। इसको बहुत गहरे से देखें इसको, नहीं तो चीजें चूक जाती है। इसमें प्राण होते हैं उसमें। जैसे मैं बच्चों को देख रहा हूं तो उसमें यह तो नहीं कि ये इस जाति के बच्चे हैं, गरीबों के हैं या अमीरों के, वो तो नहीं, चुनाव तो नहीं चल रहा मान लो, पर उसके अंदर जो एक प्रेम है बच्चों के प्रति, उसको देखना और उससे खुश होना और अंदर सारा वो जो संवेदनशीलता जो है वह पूरी रहती है। एक बिल्कुल ऑन लुकर की तरह, और एक जिसको कोई लेना देना नहीं है। जैसा साक्षी की जो धारणा चलती रही है ना, तो साक्षी की धारणा में जो प्रचलित धारणा है पुरानी, उसमें ये जान नहीं होती, पैशन नहीं होता, पैशनेट वाचिंग नहीं होती उसमें। और अगर हमारी सजगता में पैशन नहीं होता, केयरिंग नहीं होती, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लव नहीं होता, उसके अंदर हमारा पूरा अगर होना नहीं आता, इनर बीइंग अगर उसमें शामिल नहीं होती, तो वो चीज हमको बदल नहीं सकती। हम साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल लगे रहते हैं उसमें। और एक चलत में ये बात भी थोड़ी देखने वाली चीज है कि साक्षी जो है उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा होता है अंदर।
द्वंद्व पैदा होता है, क्योंकि हम वस्तुतः सिर्फ देखने वाले नहीं, हम तो सारा कुछ हैं, भोगने वाले भी हैं। और जब पीड़ा होती है तो पीड़ित भी हम ही होते हैं, हम सिर्फ उसको पीड़ा को देखने वाले थोड़े ही हैं। तो उसका पूरा उसमें हम शामिल रहते हैं, उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है सारा जो है ना। तो हम ऐसे कोई साक्षी रह भी नहीं पाते हैं, ये एक धारणा ही है और ये धारणा काम भी नहीं करती है। और इसको हम अगर एक मानसिक तौर पे इसमें इसकी साधना में लगे भी रहते हैं सालों तक, तो अंदर द्वंद्व ही पैदा होता है और अंदर जो काम सुलझना होता है वो सुलझता भी नहीं है। तो फिर ऐसी ये जो सारी चीजें चल रही है उसमें हम कैसे वाचिंग करेंगे, क्या क्या सारे इससे जो संबंधित पहलू है वो क्या है, कैसे हमारे अंदर ये चीज शुरू हो। क्योंकि हमने एक दिन पहले भी कहा था कि सजगता में हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारी इंद्रियां, परसेप्शन की प्रोसेस, ये सब रहते हैं। ये चीज वैचारिक हस्तक्षेप चाहे उस वाचिंग में नहीं होता, मगर और पूर्णता होती है उसमें देखने में, और सारा जो इंद्रिय बोध है वो फुल होता है, एनर्जी से होता है उसमें। और वो जो ऊर्जा जिसमें इतनी प्राण हो और वो हमारे भीतर के सारा जो ढांचा, उस ढांचे को बदल देती है, उस चीज को। वही चीज मन की जो परतें हैं उनके भी वो ऊर्जा संपर्क में आती है, टच में आती है। जैसे बाहर हम चीजों को देखते हैं तो वो कोल्ड वॉचिंग जैसे नहीं होती, सजगता में उसको छूते हैं। जैसे पेड़ को देखते हैं तो हमारी देखने की जो ऊर्जा छूती है, ऐसे ही फिर भीतर भी जो हमारे मन में गहरे दबे भाव पड़े हैं वो अटेंशन की ऊर्जा बनती है। वो चीज जो है वो जो सजगता है, और उसमें उस अटेंशन की ऊर्जा में मन के गहरे पड़े भाव, पूरा मन खुलने लग जाता है, उसमें पूरा मन खुलता है उसमें, और एम्प्टीनेस क्रिएट होता है। और ये चीजें अगर नहीं हो और हम द्वंद्व की जो साक्षी की जो साधना वो करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता, लगे रहते हैं। और ये बात मैं फिर कहता हूं, मुझे ठीक नहीं लगती कि एक आदमी अपने जीवन के 5-10 साल उसमें लगा रहा है, उसका अटेंशन उसमें लग रहा है, उसमें सही प्रक्रिया अगर नहीं जन्म पा रही, अंदर से वो रूखा सूखा और अंदर की चीजें बदल नहीं रही, तरलता नहीं आ रही उसके जीवन में, कोई संवेदनशीलता नहीं आ रही, कोई समृद्धि नहीं आ रही, तो वो चीज फिर वो समय का सदुपयोग नहीं हो पाया। तो ये जो हम सजगता की बात कर रहे थे, इसमें मस्तिष्क जो होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब जागा हुआ, अटेंड करता हुआ चीजों को, चारों तरफ की चीजें उनके प्रति उनको बोध में लेता हुआ, बोध में महसूस करता हुआ। ब्रेन जो है वो पॉजिटिव होता है और माइंड होता है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब वैचारिक जो क्रियाकलाप है, जो प्रतिक्रियात्मक जो ढांचा है, जो रिएक्टिव एक चैन चलती है, वो चैन उसमें नहीं चलती। माइंड नेगेटिव, ब्रेन पॉजिटिव। तो हम अगर अवेयरनेस और ये सारी चीजों पे बात कर रहे हैं तो हमें सारा देखना पड़ेगा कि जब हम सजगता में और इनकी बात करते हैं तो हमारा ब्रेन कैसा है, माइंड कैसा है। वाचिंग करते हैं तो वो कोल्ड वाचिंग है या उसमें कोई एनर्जेटिक वाचिंग है, सब देखना पड़ेगा हमको। तब ये चीजें अंदर, जब हमारे देखने में हमारे शब्द, हमारे अतीत की प्रक्रिया सारी बाधा नहीं देती और देखने में पूरी जान भी होती है, एनर्जी भी होती है, प्रेम भी होता है, खुशी भी होती है, संवेदनशीलता भी होती है, तो ऐसे में फिर हमारा जो प्रतिक्रियात्मक ढांचा है वो निष्प्राण होता जाता है, बेजान होता जाता है वो प्रतिक्रियात्मक ढांचा जो है। और वो जो ऊर्जा है उसकी रोशनी में गहरे से गहरे तल खुलने लगते हैं। जीवन के अंदर एक अलग तरह का भीतरी जगत में इनर मूवमेंट जो होता है वो शुरू होता है, जो सजगता का जो जीवन जिसको कह सकें। भीतर फिर सिर्फ मानसिक ढांचा जो है उसका ही संचालन नहीं होता, बल्कि जो सजगता की जो ऊर्जाएं हैं उनकी वेव जो है, उनकी तरंगे और जो है वह भी एक नए ढंग से हमारे मन को ताजा करने लगती है और मस्तिष्क में एक नई प्रक्रिया शुरू होती है। तो
ये जो मुद्दा है इसमें हमको गहराई से देखना है, और साक्षी की जो धारणा है वो हम अपने साक्षी नहीं हो सकते, और मैं अपनी कोई धारणा नहीं थोप रहा। आप अगर थोड़ा सा अवलोकन करेंगे तो आप खुद अपने लिए ये देख लेंगे कि जैसे मेरे अंदर कोई भाव उठ रहा है तो वो भाव मैं ही हूं, मैं उसका साक्षी नहीं हूं। वो मेरा ही जो अतीत का और सारा ढांचा है उसका ही अंग है, मैं साक्षी नहीं हूं, उसका मेरा अंग है। मेरे अंदर जो भी भावनाएं उठ रही है, जो भी चीज है वो मैं, और अगर मैं उस रूप में देखता हूं तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है। तो ये आज दो ही जो पहलू है अपने उन पे बात करेंगे, और इससे जुड़े हुए और भी पहलू है सजगता। इसको हमें कई पहलुओं से अप्रोच करना चाहिए, इसको कभी इधर से, कभी इधर से, कभी इस एंगल से, कभी उस एंगल से। और अगर इतनी दिलचस्पी हम हो, चुनाव तो नहीं मगर इंटरेस्ट तो हो, इसका नहीं कम मरे मराए पड़े कोई रुचि नहीं ले रहे कि हमें तो चुनाव रहते रहना सजगता नहीं, फिर हमने गलत अर्थ ले लिया। चुनाव तो नहीं है मगर दिलचस्पी हमारी पूरी है, इंटरेस्ट हमें पूरा, प्राण हमारे पूरे, और तब जीवन में हमारे मन भी बदलने लग जाते हैं, मस्तिष्क भी बदलने लग जाते हैं, उसमें मानसिक और प्रतिमा ढांचा वो भी गिरने लग जाता है, और जीवनता, सौंदर्य, संवेदनशीलता और खुशी की नई ऊर्जाएं भी हो जाता है, जीवन का बदल जाता है, अंदर साइलेंस आने लग जाती है, स्पेस क्रिएट हो जाता है। और ये आए तो ही हमारे जीवन में नयापन शुरू होता है, नहीं तो सिर्फ बातें रह जाती है, दार्शनिक धारणाएं रह जाती है, सैद्धांतिक विवेचन रह जाता है, और साल जिद के पीछे साधना में लगे रहे, चलो हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा तो हमें तो साक्षी की ऐसे ही साधना करनी और करना नहीं है, उनसे आगे बढ़ नहीं पाते। तो इससे जुड़े हुए मुद्दों पे अपने और बात करते रहेंगे, और दिलचस्पी रखे इसमें। कल किसी मित्रों ने मेरे को कहा है कि ये चैनल मेरे को बंद करना चाहिए, और तो मुझे नहीं लगता कि मैं जो बातें अपने शेयर कर रहे हैं उससे किसी को भी कोई नुकसान होने की, या दिन भर कोई काम भी नहीं कर सकते हम लोग, थोड़ा बातचीत भी करें इन मुद्दों पर, ये हमारे जीवन के मुद्दे हैं। तो मैं उन सारे मित्रों से जो इस टाइप का दबाव बढ़ा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसे सहजता से ले। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, चीजों का करेंगे और बात। धन्यवाद।